तो बच्चों देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस में ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक क्या होता है, स्फीरिकल बॉडी जैसा होता है, ठीक। और वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है। भाई जिस तरीके से क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करता है कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है और क्या करता है, खुद रोटेट करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है और खुद अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, बोलिए, वो रोटेट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस में सबसे पहले गॉडस्मिथ और अलन बैक, गॉड स्मिथ एंड अलन बैक ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भी होता है वो क्या होता है कि मोशन करता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि स्पिन मोशन होता है। मोशन दो प्रकार का होता है, एक रिवॉल्विंग होता है, एक रोटेशन होता है। रोटेशन वाले को स्पिन बोले। और इसको स्टर्न गेरलॉक एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, स्टर्न गेरलॉक एक्सपेरिमेंट प्रूव द एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन के एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूव किया, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया कि दीज आर टू वे ऑफ स्पिन मोशन। इसके मोशन के दो तरीके हैं। तो 2s+1 से उन्होंने पता किया इसके मोशन के दो तरीके हैं, यानी यस की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। वो दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन है, एक ऑर्बिटल होता है, दूसरा क्या होता है, स्पिन होती है। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे दो वैल्यू आएगी, दो मोशन होंगे। दो मोशन मतलब एक क्या होगा, हमारा ऑर्बिटल मोशन हो गया, दूसरा क्या होगा, स्पिन मोशन होगा। तो इस चीज को स्टर्न गेरलॉक ने बताया और इसके एग्जिस्टेंस को। तो देखिए यहाँ मैं लिखा हूं, गॉड स्मिथ एंड एलन बैक प्रपोज्ड, गॉड स्मिथ एंड एलन बैक प्रपोज्ड इन 1925 that an electron must be looked as a charged sphere spinning. उन्होंने ये देखा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा दिख रहा है, चार्ज स्फीयर स्पिनिंग, यानी वो जैसे क्या कर रहा है, वो चार्ज स्फीयर की तरह क्या कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। रोटेट मतलब स्पिन कर रहा है। एक्सिस हैविंग अ क्वांटाइज्ड इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज्ड इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम समझ रहे हैं ना। क्वांटाइज मतलब वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। एंड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट भी, दीज आर कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर स्पिन करता है, स्पिन के कारण उसमें जो मोमेंटम आता है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन के कारण उसे क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इससे पहले आपने जैसे देखा था ना, यहाँ लिखा हुआ है दीज आर बी साइड्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब ऑर्बिटल में मूव करवाते थे तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यल था एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, म्यू था। उन्हीं के स्थान पे बी साइड से लिखा है, दैट बी साइड ऑफ दी, यल की जगह यस कर दिया और म्यू यल की जगह क्या कर दिया, म्यू यस कर दिया, ठीक, बस सिंपल। तो आगे देखें आप लोग, तो उन्हीं के स्थान पे रख दिया। तो अब देखें, आगे देखें तो उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे यल का आपने बताया था, कितना लिखा था, यल प्लस 1 एच क्रॉस, उसी तरह के यस का बताइए। कैपिटल यस मैंने लिखा, रूट में स्मॉल यस प्लस 1 और एच क्रॉस। लिख सकता हूं ना? ये क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये स्मॉल वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलिए। स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे इसमें क्या होता था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या था? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैं बताया था ना। इसी तरीके से तो जो यस की वैल्यू होगी, यहां से देखो स्टार्ट करके, द ओनली वैल्यूज यस कैन हैव इज कितना हो सकता है? यस विल बी इक्वल टू हाफ। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? केवल और केवल हाफ हो सकती है। वो जानते हैं आप पहले से ही। तो अब बताइए, तब रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहेगा? एज रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या हो जाएगा? हम यहां से निकाल लेते हैं। यस विल बी इक्वल टू रूट में 1/2 प्लस 1 एच क्रॉस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम √3/2 एच क्रॉस आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसकी वैल्यू आ गई, हम यस की वैल्यू कैपिटल यस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, जैसे वहां लिखे थे कंपोनेंट निकाला था, यल का कंपोनेंट कितना था? MLH क्रॉस। इसी तरीके से यस का भी कंपोनेंट निकालूंगा मैं। तो अब बताइए, सिमिलरली बताइए वैसे ही क्या करूं मैं? द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल यस along a magnetic field to the z axis, z डायरेक्शन या z एक्सिस। इस कितना हो जाएगा? पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। हाँ तो EMS क्रॉस होगा ना, यही। हो गया सर। MS क्रॉस होगा, बोलिए। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है बताइए? EMS इज द स्पिन क्वांटम नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, EMS हैव द वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? यानी 2s प्लस 1, यही तो लिखा था ना। यानी इसकी दो वैल्यूज होंगी, यानी EMS विल बी इक्वल टू 2s प्लस 1। यस की वैल्यू टू पॉसिबल वैल्यूज होगी। अगर मैं यस की वैल्यू हाफ रखूं, तो देखिए एट यस विल बी इक्वल टू हाफ रखा, तो एमएस की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 प्लस 1, ये कट जाए, कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू। देखिए एमएस की जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके पास दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर एट यस विल बी इक्वल टू हाफ रखा,
तो कितनी हो जाएगी, ms विल बी इक्वल टू हो जाएगी। वो ms की दो वैल्यूज कौन कौन होगी बताइए, यस विल बी इक्वल टू प्लस हाफ और बताइए एंड माइनस हाफ, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जब इतनी आएगी तब यस जेड की वैल्यू बताओ कितनी वैल्यू आएगी, यस जेड की भी दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे रखो। जब ms की वैल्यू एक बार प्लस रखोगे क्या हो जाएगा, प्लस हाफ एच क्रॉस आएगी एंड बताओ माइनस हाफ एच क्रॉस आएगी, इसकी भी दो वैल्यूज मिलेगी हमको। कुछ मजा नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा केमिस्ट्री वाले पोर्शंस हैं तो आपको ईमानदारी से देखना होगा, ठीक है ना। सेम जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करते तो वैसे ही स्पिन वाले में बात कर रहे हैं, ओके। वहां ml की वैल्यू 2l+1 था, वहां l की वैल्यू मैं 2 लिया करता था, यहाँ s की वैल्यू हाफ इंच कर रहा है। यहां तक बात हो गई, बोलिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ जायरोमैग्नेटिक रेशियो बताओ कितना हो जाएगा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बताओगे, म्यू एस अपॉन में कैपिटल एक्स। कैसे पता चला, क्योंकि वहां मैंने म्यूएल बाई एल लिखा था ना, E/2m, याद आ रहा है ना। यस तो यहाँ म्यू एस बाई कैपिटल यस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू E/2m। समझ में आया कि नहीं, सेम उसी जैसा, म्यूएल बाई एल था और यहाँ म्यू एस बाई एस हो जाएगा। जायरोमैग्नेटिक स्पिन, जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर, बोलिए स्पिन मोशन ना, स्पिन मोशन के लिए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे म्यू एस विल बी इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, अगर मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालना चाहो तो उसे भी बता दें, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो -E/2m और एस वेक्टर, ओके। मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वहां ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। अब जायरोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, रेशियो कितनी हो जाएगी, अगर ये लिखूं तो -E/2, अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो म्यू एस बाई एल हो, ओ सॉरी एस विल बी इक्वल टू E बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं जायरोमैग्नेटिक रेडियस लिख दिया, जायरोमैग्नेटिक रेशियो लिख दिया, ठीक ना। चलिए तो देखिए अब मैंने रख दिया, तो थोड़ा सा मैं वैल्यू भी पुट कर लेता हूं मैग्नेटिक मोमेंट में, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी मैंने ये लिखा E/2m इंटू एस, ठीक। और ये बताइए यस की वैल्यू अभी इससे पहले मैं निकाल के रखा, दिखाऊं, ये यस की वैल्यू कितना निकाला था, √3/2 h क्रॉस, यही तो आया था ना, यहां रख देता हूं। तो म्यू एस विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एक दिक्कत हो गई, जो यहाँ हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 नहीं रहेगा,
समझ गए ना? थोड़ा इसे सही कर लेना। हाँ, 2 नहीं रहेगा, उसमें रहता है, उसमें रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं रहेगा, बोलोगे तो नहीं ना? यानी मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दे, उसे कट कर लो, नहीं गलत हो जाएगा। यानी मेरा जो म्यू एल बाई कैपिटल एल था, ई बाई 2m था, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा म्यू एस बाई आया, म्यू एस बाई एस आया, ई बाई एम आया। यानी मैं अगर कहूं 1/2 लिखा, ई बाई एम लिखा, यानी म्यू एल बाई एल लिखा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स आप म्यू एस बाई कितना एल हो जाएगा, वो यस हो जाएगा, समझ गए ना? ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जो म्यू बाई एल होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू एस बाई एल का क्या होगा, हाफ होगा। या आप इसे ये लिख सकते हैं, म्यू एस बाई यस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू एल बाई कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। सही लिखा क्या मैं? उसका क्या होता है, डबल होता है। इसकी वैल्यू रखोगे 2 कट जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, याद रहेगा? बोलोगे नहीं? हेलो, यानी जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, फॉर स्पिन के लिए ऑर्बिटल का क्या होता है, हाफ होता है। ओके ना? चलो, हो गया, ध्यान से उतर जाता है। चलिए, अब मैं यस, अब इसकी वैल्यू रखो, यस की वैल्यू। जैसे मैं यस की वैल्यू रखूंगा और √3/2 और एच क्रॉस आएगा, तो म्यू यस विल बी इक्वल टू रूट में 3 हो जाए और ई बाई 2m एच क्रॉस हो जाए। अच्छा, म्यू यस विल बी इक्वल टू √3 में ई एच बाई कितना, 2m हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज व्हाट, म्यू बी √3 म्यू बी। और म्यू बी क्या है, ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन। भूल गए क्या, बोर मैग्नेटॉन है। ओके बच्चों, क्या है, बोर मैग्नेटॉन है। अब समझ में आया? तो याद रहे, यस सर। ठीक है ना? ये बात है ना, जायरो मैग्नेटिक रेशियो ये होता है, ये होता है। हमने यहाँ से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, यहीं से मैंने निकाला, और फिर से मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए वहां ई कैपिटल एस की मैंने वैल्यू रख दिया, तो ये आ गया, ठीक। चलिए, तो मैं रिलेशन निकालता हूं, रिलेशन बिटवीन जाइरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल एंड स्पिन। ऑर्बिटल और स्पिन के लिए क्या करें, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो में हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए, we know that for the spin क्या, orbital the gyromagnetic ratio इस कितना हो जाएगा,
म्यू एल बाई एल विल बी इक्वल टू ई बाई 2m, ठीक। फॉर स्पिन मोशन के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मोशन लिखेंगे, और स्पिन मोशन के लिए बताइए द जायरो मैग्नेटिक रेशियो इस कितना हो जाएगा, म्यू एस विल बी इक्वल टू ई बाई एम। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, वन डिवाइडेड बाई सेकेंड, म्यू एल बाई एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, म्यू एस बाई एस हो जाएगा हमारे पास, ई बाई 2m हो जाएगा, ई बाई एम हो जाएगा, ई बाई एम कट जाएगा, म्यू एल बाई कैपिटल एल विल बी इक्वल टू 1/2, इसको इधर ले चलता हूं, म्यू एस बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल एस हो जाएगा। यानी मैंने बताया रेडियो मैग्नेटिक जायरेशन फॉर द ऑर्बिटल इज हाफ ऑफ द क्या, जायरोमैग्नेटिक फॉर द स्पिन मोशन। या और इसी को आप ये लिख सकते हैं, म्यू एस बाई कितना हो जाएगा, यस 2 टाइम्स आप क्या, म्यू एल बाई कैपिटल एल, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके बच्चों, तो बस करूं यहीं पे। हेलो, यस सर। हाँ क्या हुआ?